एकादशी के दिन पुरी में चावल खाना पुण्य क्यों है? एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में चावल खाना पुण्य क्यों है? जगन्नाथपुरी में क्यों लटकी है उल्टी एकादशी देवी? जानिए महाप्रसाद का ये अद्भुत रहस्य। जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा रहस्य कि एकादशी माता उल्टी क्यों लटकी हैं। इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगी। पर एक बात तो है, जहाँ पर एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है, वहाँ जगन्नाथपुरी में चावल एक महाप्रसाद बन जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना वहाँ एक बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। सनातन धर्म में जिस एकादशी व्रत को सबसे पवित्र, सबसे कठोर और मोक्षदायी माना जाता है, जिस दिन अन्न का एक दाना खासकर यानी कि चावल खाना महापाप बन जाता है। आखिर क्या वजह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की नगरी पुरी में उसी एकादशी को भगवान ने अपने मंदिर के पीछे माता को उल्टा रखा है? क्यों पूरी दुनिया के नियम इस एक धाम में आकर उल्टे हो जाते हैं? क्यों पुरी में, जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी हर भक्त बड़े चाव से चावल का महाप्रसाद खाता है? तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। उसे पाप नहीं लगता है। सब कुछ बताऊंगी कि चावल खाना क्यों निषेध है और वहाँ जगन्नाथपुरी में चावल खाना एक पुण्य बन जाता है। उसे पाप नहीं बल्कि महापुण्य मिलता है उससे। आज का यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सत्य है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में जगन्नाथ भगवान जी के प्रति अटूट प्रेम उमड़ पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज भक्ति के सामने नियमों के झुकने की सबसे बड़ी गाथा आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। भारत के कोने कोने में एकादशी के दिन घरों में चावल नहीं बनते। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन अन्न में मूढ़ दैत्य का वास होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी का विधान सबसे अलग है, सबसे निराला है। यहाँ एकादशी के दिन भी महाप्रभु को 56 भोग मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से चावल यानी कि अन्न शामिल होता है। भक्तों को भी वही चावल महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लेकिन क्यों? आखिर नियम बनाने वाले नारायण ने अपने ही बनाए नियम को इस धाम में क्यों पलट दिया? इसके पीछे छिपी है सतयुग की एक ऐसी घटना जब खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए थे। बहुत पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा जी के मन में भगवान जगन्नाथ के दिव्य महाप्रसाद को चखने की तीव्र इच्छा हुई। वे सीधे बैकुंठ से धरती के इस पावन धाम जगन्नाथपुरी पहुँचे। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी मंदिर के भीतर पहुँचे, तब तक तो दोपहर का सारा महाप्रसाद बढ़ चुका था भक्तों में और समाप्त भी हो चुका था। ब्रह्मा जी निराश होकर मंदिर के बाहरी परिसर की ओर बढ़े। तभी उनकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहाँ जमीन पर एक पत्तल पड़ी थी, जिस पर महाप्रसाद के कुछ बासी चावल के दाने चिपके हुए थे और एक कुत्ता उस पत्तल को चाट रहा था। जरा सोचिए, जो ब्रह्मा पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जिनके इशारे पर ब्रह्मांड चलता है, महाप्रसाद के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण इतना ज़्यादा था, इतना अगाध था कि इतना निष्कलंक था कि उन्होंने ना तो अपनी गरिमा देखी, ना कोई सामाजिक नियम देखा। ब्रह्मा जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कुत्ते के पास बैठ गए और उस पत्तल से चावल के दाने उठाकर अपने मुख में रखने लगे। उसी क्षण वहाँ एकादशी माता प्रकट हो गई। उस दिन एकादशी का ही व्रत था। ब्रह्मा जी को एक कुत्ते के साथ बैठकर बासी चावल खाते देख एकादशी देवी को अपनी शक्तियों और नियमों का अहंकार हो गया। वे ब्रह्मा जी पर जोर जोर से हंसने लगी और उपहास उड़ाते हुए बोली, हे ब्रह्मदेव,
आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आज एकादशी जैसी महातिथि है और आप इस पवित्र दिन पर एक जानवर के झूठे चावल खाकर अपने नियम और व्रत को भंग कर रहे हैं। आपको तो नियमों का पालन करना चाहिए था भगवान। ब्रह्मा जी तो भगवान के प्रेम में लीन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने परम भक्त का यह अपमान और अपने महाप्रसाद की यह अवहेलना स्वयं भगवान स्वामी सह न सके। स्वयं भगवान जगन्नाथ स्वामी सह न सके। उसी क्षण साक्षात नील माधव महाप्रभु जगन्नाथ भगवान वहां प्रकट हो गए। उनकी आंखें क्रोध और करुणा से भरी थीं। उन्होंने एकादशी देवी की ओर देखा और गरजते हुए कहा, ठहरो एकादशी, तुम अपनी मर्यादा भूल रही हो। तुम भूल गई कि जहाँ सच्ची और निष्कलंक भक्ति होती है वहाँ कठोर नियमों की कोई जगह नहीं होती है। और जिस महाप्रसाद को तुम साधारण चावल कह रही हो ना, वह स्वयं मेरा स्वरूप है। मेरे इस धाम में मेरे महाप्रसाद पर संसार का कोई भी व्रत, कोई भी नियम या कोई भी बंधन लागू नहीं हो सकता है। भगवान ने आगे कहा, मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो कोई भी यहाँ आएगा उसे नियमों से ऊपर उठकर महाप्रसाद ग्रहण ही करना होगा। तुमने अहंकारवश मेरे भक्त और मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मैं इसका दंड अवश्य दूंगा। इसके बाद क्या था? महाप्रभु ने एकादशी देवी के अहंकार को चूर करने के लिए उन्हें बंदी बना लिया और अपने मंदिर के ठीक पीछे उल्टा लटका दिया। उन्होंने आदेश दिया कि पुरी के इस पावन क्षेत्र में एकादशी का नियम हमेशा उल्टा ही रहेगा। भक्तों, यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी माता मंदिर के पीछे उल्टी लटकी मानी जाती हैं। यह अद्भुत रहस्य हमें सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत सीख देता है कि भगवान को 56 प्रकार के आडंबर या कठोर नियम नहीं चाहिए। उन्हें तो बस सबरी के बेर जैसा और ब्रह्मा जी के इस समर्पण जैसा सच्चा प्रेम चाहिए। यहाँ नियमों से बड़ा प्रेम है, व्रत से बड़ा समर्पण है और भगवान से बड़ा उनका महाप्रसाद है। जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएं तो मंदिर के पीछे जाकर एकादशी माता के इस स्वरूप को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे भीतर के अहंकार को भी नष्ट कर दो। और हाँ, एकादशी के दिन भी वहाँ मिलने वाले चावल स्वरूप रूपी महाप्रसाद को बिना किसी संकोच के सिर माथे लगाकर ग्रहण करें, क्योंकि वहाँ स्वयं महाप्रभु की कृपा होती है। अगर महाप्रभु जगन्नाथ और एकादशी माता की यह अद्भुत और भावुक कर देने वाली कथा आपके दिल को छू गई है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हर सनातनी इस पावन रहस्य को जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।